गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। देखो, आज हम लोग एक बहुत खतरनाक डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में 5 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान समझना। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूमते किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के व्यंजक को प्राप्त करें। मतलब जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूमता है तो उस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और फैराडे के पहला नियम के अनुसार उस कुंडली में क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता रहेगा। और विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी विद्युत वाहक बल को हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि कुंडली में ओमेगा टी में परिवर्तन के कारण समय के साथ जब कुंडली घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो घूमने की वजह से कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। देखो, फैराडे का पहला नियम क्या कहता था कि यदि किसी कुंडली में या फिर यदि किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर फैराडे का पहला नियम कहा जाता है। ये फैराडे ने कहा था कि जब भी किसी कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से जो हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जब कोई कुंडली क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूमेगा, ऐसे जुम 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 घूमेगा, ऐसे जुम 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 घूमेगा, तो उस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। और इसी के कारण उस कुंडली में क्या पैदा होगा, विद्युत वाहक बल। और कितना विद्युत वाहक बल आएगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, तो बना देते हैं ये नॉर्थ पोल है और इधर वाला क्या है बोलो, साउथ पोल। और यहाँ पर एक आयताकार कुंडली है कुछ इस तरह इस तरह रखा हुआ है आयताकार कुंडली। ठीक है, चलो इस तरह आयताकार कुंडली यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें चुंबकीय बल रेखा हमेशा नॉर्थ पोल से निकल कहाँ जाएगी बोलो, साउथ पोल में। तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकल के ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इस कुंडली में लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा बोलो, परिवर्तन। और ये कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में मान लो लटका हुआ है या फिर रखा गया है, जो नियत कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है बोलो, घूम रहा है। जैसे ही कुंडली ऐसे जुम 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 ऐसे घूमेगा तो इस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा बोलो, परिवर्तन होगा। तो अगर यहाँ देखें, इस पॉइंट पर बात करें तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी की दिशा ऐसे होगा, बोलो हाँ या ना। और सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, सतह के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह के तल के लंबवत दिशा में। तो हमारा सतह कुछ इस तरह रखा हुआ है टेढ़ा, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे है तो सतह के क्षेत्रफल की दिशा ऐसे होगा। मतलब सतह के क्षेत्रफल की दिशा ऐसे होगा, सतह ये 90 डिग्री, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर कितना डिग्री बनाएगा, मान लो 90 डिग्री। तो सतह के क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है ना। तो सतह के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बोलो, बी कॉस थीटा। सतह के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बी कॉस थीटा होगा। और इस सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कितना होगा, तो फाई बराबर पढ़े हैं बी ए कॉस थीटा, याद होगा। तो इस सतह से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा है चुंबकीय क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण। इसको हम लोग याद होगा तो इसको हम लोग एन कैप से भी डिनोट करते रहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि क्या क्या है मेरे पास, देखो माना कि ए है कुंडली का क्षेत्रफल और स्मॉल एन है कुंडली में कुल लपेटों की संख्या। ठीक है, कुंडली में कुल लपेटों की क्या है बोलो, संख्या है। बस दो ही चीज इनफ है यहाँ पर मानना। ठीक है, अब निकालेंगे इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स या फिर इस कुंडली के एक लपेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स। तो कुंडली के एक लपेट संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर होगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, कुंडली के एक लपेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो कुंडली में लपेटों की संख्या कितना है बाबू, लपेटों की संख्या एन है। तो एक लपेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स आया बी ए कॉस थीटा। तो एन लपेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना आएगा, एन बी ए कॉस थीटा। एक लपेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, एन लपेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा। तो कुंडली में कुल
है ना। तो पूरे कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, एन बी ए कॉस थीटा। मतलब जब ये कुंडली समरुद्ध चुंबकीय क्षेत्र नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूमेगी तो इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, फाई बराबर होगा एन बी ए कॉस थीटा से होगा। तो जब ये कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में क्या पैदा होगा, विद्युत वाहक बल। तो लिखेंगे अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार, तो फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है, फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फैराडे का दूसरा नियम क्या था, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर किसी कुंडली में गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, यानी कि E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फैराडे का दूसरा नियम का था। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह ऊपर वाला वैल्यू डालो तो E बराबर यहाँ माइनस डी, फाई की जगह कितना आएगा एन बी ए कॉस थीटा, और इंटू क्या आएगा बोलो, सॉरी इंटू नहीं, बाई में क्या आएगा बोलो, डी टी आएगा। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दो, तो ई यहाँ माइनस एन बी ए बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी कॉस थीटा, और बाई क्या आएगा बोलो, डी टी आएगा। अब मिटाते हैं और लिखते हैं आगे, यहाँ मिटाते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ई बराबर माइनस एन बी ए बाहर हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। तो डी कॉस थीटा, तो नीचे में भी थीटा देना पड़ेगा, और इंटू आएगा डी थीटा बाई डी टी। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ ई बराबर माइनस एन बी ए डी कॉस थीटा बाई डी टी, क्या होगा डी कॉस थीटा बाई डी टी। तो डी कॉस थीटा बाई डी टी मिलकर बनेगा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि डी कॉस थीटा बाई डी टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस साइन थीटा। डी कॉस थीटा बाई डी टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, देखो मान लो डी टी टाइम में एक कुंडली डी थीटा एंगल से घूम गया, कितना एंगल से घूमा, डी थीटा एंगल से घूमा। तो एकांक समय में कितना से घूमेगा, बोले सर डी थीटा बाई डी टी से घूमेगा। और जब कोई कुंडली एकांक समय में जितना कोण से घूमता है उसे उस कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो गया डी थीटा बाई डी टी। तो इस जगह पे क्या आएगा, ओमेगा आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, टी बराबर ओमेगा एन बी ए, और क्या आया बोलो, साइन थीटा। चाहो तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। अब देखो कुंडली में जितना ज्यादा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उस कुंडली में उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब थोड़ा चीजें को समझने वाला बात है, लिखते हैं केस वन। केस वन में क्या करेंगे, देखो केस वन में क्या लिखते हैं, जब, ध्यान से देखना, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब सतह जब ऐसा रहेगा, तो जब सतह ऐसा रहेगा तो इसमें गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन ना के बराबर होगा। ध्यान समझना, ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा मतलब कोई चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन, बार बार बोल रहे हैं परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन है थीटा इक्वल टू 0, तो ई बराबर हो जाएगा ओमेगा एन बी ए, और साइन 0 की वैल्यू क्या होता है बोलो 0, तो हो गया ई बराबर 0। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है उस कुंडली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जब ये कुंडली यहां से ऐसे, ध्यान समझना, ऐसे चीजें समझ में आ रहा ना, ऐसे जब ये कुंडली यहां से घूम के ऐसे होगा, यहां से घूम के ऐसे होगा, तो उस कुंडली में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन सबसे ज्यादा होगा। तो जब ये कुंडली ऐसे यहां से घूम के ऐसे होगा तो उस टाइम मतलब ये कितना डिग्री से घूम गया, 90 डिग्री से। ऐसे घूमेगा तो कितना डिग्री से घूमेगा, 90 डिग्री से घूम जाएगा। तो जब थीटा इक्वल टू रहेगा 90 डिग्री केस 2 में, ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस समय कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन सबसे ज्यादा होगा। और जब कुंडली में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन सबसे ज्यादा होगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ई बराबर होगा, ये 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1, तो हो गया ओमेगा एन बी ए, और साइन 90 डिग्री जिसका वैल्यू 1, तो हो गया ओमेगा एन बी ए। और इसको हम लोग ई नॉट से डिनोट करते हैं, मतलब जब कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे ज्यादा होगा उस समय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सबसे अधिक होगा। और कितना होगा, ओमेगा एन बी होगा, जिसको हम नॉट से डिनोट करते हैं। तो इस समय
कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल सबसे अधिक होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट से। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 ले लो, यहाँ पर इसको मिटाते हैं। देखो, तो समीकरण 1 जैसे लेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या आया, ई बराबर ओमेगा एन बी ए और साइन थीटा, दिख रहा है ना। तो ओमेगा एन बी ए को किससे डिनोट करेंगे, ई नॉट से, क्योंकि ये महत्तम विद्युत वाहक बल है, समझ गया ना। और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, साइन थीटा। अब इस टर्म को कैसे साबित करेंगे, देखो आगे आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मान लो कि dt समय में कुंडली कितना एंगल से घूम गया था, डी थीटा से। तो t समय में कितना एंगल से घूमेगा, थीटा से। अगर t टाइम में थीटा एंगल से घूमा तो 1 सेकंड में कितना एंगल से घूमेगा, थीटा बाई टी। और 1 सेकंड में जितना कोण से घूमता है उसे उस कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, थीटा बाई टी। तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। तो थीटा बराबर हो गया ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिखोगे, ई बराबर ई नॉट साइन, और यहाँ लिखोगे ओमेगा टी। तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आ गया, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता रहेगा, जिसे हम तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, जिसे तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल या फिर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल हम लोग क्या कहेंगे, किसके कारण वो परिवर्तन होगा, ओमेगा टी में परिवर्तन के कारण। आगे बात समझ में। आगे बात समझ में। तो जैसे जैसे ओमेगा टी में परिवर्तन होगा उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन होता रहेगा, जिसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम लोग कहते हैं। अब देखते हैं वो ग्राफ कैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। तो देखो अब ग्राफ समझते हैं। अब यहां ध्यान समझना, ओमेगा टी में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, देखो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आया, ई बराबर आया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई बराबर आया ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा याद रखना यहाँ कि थीटा बराबर ओमेगा टी है, मतलब कुंडली जैसे जैसे घूमेगा ओमेगा टी में भी परिवर्तन होगा, मतलब जितना एंगल से घूमेगा उतना ओमेगा टी में परिवर्तन होगा। ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति मतलब कितना कोण से या फिर कितना एंगल से धड़धड़ा के कुंडली घूम रहा है, इसको कोणीय वेग बोलते हैं या फिर कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, याद रखना। अब देखो तो थीटा को ही ओमेगा टी बोलते हैं, तो क्या लिखें, ओमेगा टी लिखेंगे, थीटा लिखे, जो पसंद है हम ओमेगा टी लिख दे रहे हैं। मान लो जब ओमेगा टी जीरो हो जाएगा तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कुंडली और घूमेगा और ओमेगा टी का मान बदल करके मान लो 90 डिग्री हो गया, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये 90 डिग्री, तो हो जाएगा बोलो ई नॉट। ई नॉट यानी कि क्या होगा बोलो, मैक्सिमम। अभी समझा रहे थे, जब कुंडली घूम के 90 डिग्री पर आएगा तो इस कुंडली में गुजरने वाली चुंबकीय बलिकाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा होगा तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, ओमेगा टी का मान, अब मान लो 90 डिग्री से कितना हो गया, 270 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री लेते हैं, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री साइन 180 डिग्री वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फिर से, मतलब पहले जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो। फिर ओमेगा टी का मान बढ़ा करके हम 270 डिग्री किए तो ई का मान क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट, क्योंकि 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और साइन का थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, माइनस में होता है। मैक्सिमम तो होता है बट माइनस में होगा। ठीक है, चलो ओमेगा टी अब बढ़ा करके मान लो 360 डिग्री किए तो ई का वैल्यू क्या निकल के आएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए, इतना समझने के बाद इसको मिटाते हैं, यहीं पे ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, छोटा मोटा कर देते समझ आएगा। चलो ऐसे बनाते हैं, अब यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये वाला कितना डिग्री लेंगे, 0 डिग्री, ये वाला लेते हैं 90 डिग्री,
ये वाला लेते हैं 90 डिग्री से बढ़ के कितना होगा 180 डिग्री, फिर ये वाला लेते हैं 270 डिग्री, और ये वाला लेते हैं 360 डिग्री। गैप्स बराबर बराबर ले लेंगे। अच्छा ज़्यादा हो गया ससुरा, तो यहाँ 180 डिग्री। देखो ये यहाँ पे आएगा 270 डिग्री, मतलब ग्राफ मस्त बनेगा अगर इक्वल इक्वल डिस्टेंस में लेगा तो, क्योंकि एंगल सेम है ना। ये 360 डिग्री। अब ये क्या होगा, ओमेगा टी में परिवर्तन को बढ़ाएगा। ओमेगा टी मतलब कुंडली जैसे जैसे घूमेगी उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता रहेगा। तो जब जीरो, तो वोल्टेज कितना जीरो पैदा होगा। 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम को हम ये मानते हैं, इसको हम ये नॉट बोलते हैं। यहाँ पर पूरा लाइन खींचते ऐसे, यहाँ भी नीचे तरफ ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। चलो तो ये वाला ले लिए इधर से। अब करो फटाफट। 90 डिग्री पर पॉइंट यहाँ 180 डिग्री पर जीरो हो जाएगा, फिर पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर 270 डिग्री पर आएगा तो फिर यहाँ माइनस, मतलब नेगेटिव फेज, अब फेज इसका बदल जाएगा, और 360 डिग्री पर आएगा नहीं है। इसको फ्री हैंड से मिला देना था, ऐसे टेढ़ा हो गया ना, इसको यहाँ या, और यहाँ से फिर अगेन होके ऐसे। तो ग्राफ ऐसे, मतलब ये ग्राफ ऐसा चलता रहेगा। चीजें समझ में आ रहा है? टेढ़ा नहीं करना है बाबू। ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, जो ग्राफ अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, साइनोसोडल कर्व। कौन सा कर्व कहेंगे? साइनोसोडल कर्व। ठीक है, तो ऐसा चलता रहेगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज, इसको बोलते हैं नेगेटिव फेज, इसको बोलते हैं इनोट, इसको बोलते हैं माइनस इनोट। माइनस इनोट का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज है बट उसका फेज बदल गया है। तो ओमेगा टी में परिवर्तन के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज में लगातार इसके मान एवं दिशा में क्या हो रहा है बोलो, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इस वोल्टेज को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहेंगे। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान कितना होता है? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस ग्राफ का नाम साइनोसोडल और इसका वैल्यू ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में लगातार परिवर्तन होते रहता है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। और किसी क्षण कुंडली से बहने वाली धारा का, किसी क्षण कुंडली से प्रेरित होने वाला वोल्टेज का मान भी कितना होता है? इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसलिए इसे तात्क्षणिक वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो तात्क्षणिक वोल्टेज मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में किसी भी छोटे या फिर पार्टिकुलर टाइम का जो वोल्टेज होता है वो होता है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए इसे तात्क्षणिक वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ग्राफ समझ में आ गया? वेरी गुड। देखो, यदि इस कुंडली में वोल्टेज पैदा हो गया, वोल्टेज कितना पैदा हुआ? ई बराबर, यहां लिख दिए, वोल्टेज पैदा हुआ है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। यदि इसी कुंडली में को किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए, बाहरी परिपथ से जोड़ेंगे तब ना धारा बहेगा, ठीक है, जिसका प्रतिरोध मान लो कैपिटल आर है, तो इस कुंडली में प्रेरित धारा, तब इस कुंडली में प्रेरित धारा कब आएगा? जब इस कुंडली को किसी बाह्य प्रतिरोध से बाह्य परिपथ से जोड़ देंगे जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर हो। तो इस कुंडली में प्रेरित धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या आएगा? आई बराबर वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, तो आई बराबर वोल्टेज कितना आया? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बाई क्या आया? आर। तो आई नॉट बराबर होता है ई नॉट बाय आर, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू मैक्सिमम करंट। तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला आ गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में प्रेरित धारा के मान में भी लगातार परिवर्तित होता रहेगा, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। और किसी क्षण कुंडली से बहने वाली धारा का मान आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इसलिए इसे तात्क्षणिक धारा के नाम से भी जानते हैं या फिर तात्क्षणिक धारा कहते हैं। तात्क्षणिक धारा का मान कुंडली के ओमेगा टी में परिवर्तन के कारण लगातार धारा का मान में कुछ इस तरह का परिवर्तन आता है। तो इसके लिए भी ग्राफ यही बनेगा। तो जहां हमको ई नॉट दिख रहा है वहां आई नॉट लिख देंगे, जहां ई दिख रहा है वहां ई लिख देंगे, यहाँ भी आई नॉट लिख देंगे, यहाँ भी क्या लिख देंगे बोलो? आई नॉट लिख देंगे,
ये ओमेगा टी तो रहेगा ही, ये पे क्या लिख देंगे बोलो, आई नॉट। और प्रत्यावर्ती धारा भी हमारा कुछ इस तरह निकल के आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कुछ नया चीज हम लोग पढ़ेंगे, नया मतलब इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबका फायदा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। चलो।